दोस्तों, पैन कार्ड आज की तारीख में हमारे लिए कितना ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। और ये जो पैन कार्ड होता है, ये बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका पैन नंबर है। तो ये जो पैन नंबर है ये 10 डिजिट का होता है। इसमें पहले 5 डिजिट अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 4 न्यूमरिक्स होते हैं और उसके बाद एक और अल्फ़ाबेट होता है। तो ये जो 10 डिजिट का पैन कार्ड है, इसमें ये जो डिजिट्स हैं मतलब ये हमें क्या बताते हैं और इसमें कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें कि कई लोगों को ये लगता है कि पैन कार्ड सिर्फ़ एक ह्यूमन बीइंग के लिए बनता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि पैन नंबर बोले तो पैन नंबर मतलब किसी ह्यूमन बीइंग का ही होगा, किसी आदमी का होगा या किसी औरत का, मतलब कोई मेल होगा या फीमेल होगा या मतलब किसी ह्यूमन बीइंग का ही होगा। लोगों को ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा शख्स ही हो जो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा हो, जो लीगली भी एग्जिस्ट कर रहा है, भले फिज़िकली नहीं है। जैसे कि एक कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड या XYZ लिमिटेड, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, जो भी हो, तो इनके भी अलग पैन नंबर्स होते हैं। कोई ट्रस्ट है तो उसका अलग पैन नंबर होता है, कोई HUF है उसका अलग पैन नंबर होता है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है उसका अलग होता है, जैसे कोई म्यूनसिपैलिटी है उसका अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि अलग जो चीज़ भले फ़िज़िकली कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हो पर उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस है, जैसे पार्टनरशिप फ़र्म है तो उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस है, तो उसका भी एक अलग पैन नंबर बनता है। तो ये एक ज़रूरी बात, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो पैन कार्ड है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, और वो या वाया UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या वाया NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये दो एंटिटी हैं जो पैन नंबर इशू करती है। इशू डिपार्टमेंट ही करता है इन दोनों एंटिटी के थ्रू। मतलब आप चाहे तो UTI में अप्लाई कर लीजिए या आप NSDL में अप्लाई कर लीजिए, इशू दोनों ही करते हैं। और आज की मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो जो पैन नंबर है वो आधार से भी लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी किसी ने नहीं लिंक किया है तो वो कर लीजिए। हालांकि आज के सिचुएशन में जिन्होंने लिंक नहीं किया है उनको 1000 रुपये फ़ाइन भी देना पड़ेगा लिंक करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें भी मैंने आपको बताई। अब आते हैं कि भैया ये जो 10 डिजिट है ये हमें क्या बताते हैं। तो देखिए, पहले जो 5 डिजिट हैं वो तो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जो अल्फ़ाबेट 5 अल्फ़ाबेट्स में से शुरुआत के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो सिर्फ एक सिक्वेंशियल नंबर्स हैं, जो AAA से लेकर ZZZ, मतलब AAA to ZZZ, इन अल्फ़ाबेट्स के बीच वो अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। मतलब AAA से लेकर ZZZ, इन अल्फ़ाबेट्स के बीच ही वो शुरुआत के 3 अल्फ़ाबेट रहेंगे। और जो चौथा आता है, चौथा काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा ये बताता है कि भैया ये पैन होल्डर डिपार्टमेंट की नज़रों में क्या है। गौर से सुनिएगा, ये पैन होल्डर जो है, मतलब जिसका ये पैन नंबर है, वो डिपार्टमेंट की नज़र में क्या है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आप गौर से सुनिए, कि एक ह्यूमन बीइंग को इशू नहीं होता है। जो एक नॉन ह्यूमन है और वो लीगली एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी पैन नंबर इशू होता है। जैसे कंपनी हो गया। सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है उसको अगर वो इशू हो रहा है तो 4th डिजिट, मतलब ये जो 4th डिजिट है ये हमेशा P रहेगा। P फॉर पर्सन, P स्टैंड्स फॉर पर्सन, मतलब इंडिविजुअल के लिए 4th डिजिट हमेशा P रहेगा। और जो जैसे भले फिज़िकली या कोई ह्यूमन बीइंग्स नहीं है बट लीगली वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कंपनी, तो अगर कोई कंपनी रहेगी मान लीजिए तो उसकी जगह वो C रहेगा। और अगर कोई HUF रहेगा मान लीजिए, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसकी जगह वो H रहेगा। और अगर मान लीजिए कोई ट्रस्ट फॉर्म किया हुआ है तो वहाँ पे वो जो चौथा डिजिट रहेगा वो T रहेगा। और मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप फ़र्म है तो वहाँ पे वो F रहेगा। तो ये जो चौथा डिजिट है ये बेसिकली डिपार्टमेंट उसी हिसाब से इशू करता है कि पैन होल्डर क्या है, इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फ़र्म है, कंपनी है, ट्रस्ट है। इसके अलावा AOP भी होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी होता है। तो इनके अकॉर्डिंग वो लेटर्स रहेंगे। तो ये जो लेटर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताता है कि पैन किसी इंडिविजुअल का है या किसी कंपनी का है, किसी फ़र्म का है, किसी ट्रस्ट का है, किसी AOP का है, किसी BOI का है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इसके लेटर्स रहेंगे। और कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो वहाँ J रहेगा,
तो उस हिसाब से वो सीक्वेंस चलता है। और 5वां जो डिजिट है वो भी एक अल्फ़ाबेट ही आता है। 5वां डिजिट देखिए, जो एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो एक इंडिविजुअल है, तो उसके सरनेम का पहला डिजिट रहेगा। या सरनेम बोलिए या लास्ट नेम बोलिए, गौर से सुनिए, सरनेम या लास्ट नेम। तो अगर उसका लास्ट नेम हो या सरनेम हो, उसका पहला अल्फ़ाबेट वो हमेशा रहेगा। जैसे किसी का सरनेम है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, मान लीजिए सिंघानिया, तो वो जो 5वां लेटर है वो हमेशा एस रहेगा। ठीक है, तो इस उदाहरण से आपको समझ गया होगा। तो ये 5 अल्फ़ाबेट आपको समझ में आ गए। अब जो अगले 4 डिजिट है वो नंबर्स रहते हैं। तो ये जो नंबर्स रहते हैं ये भी एक सिक्वेंशियल नंबर्स ही रहते हैं, सिंपल, मतलब ये 0001 से लेकर 9999। एक बार दोहराता हूँ, 0001 000, मतलब 0001 से लेकर 9999, इनके बीच ये नंबर्स हमेशा रहेंगे। ये भी एक सिक्वेंशियल नंबर्स ही है। तो 9 डिजिट पूरे हो गए। जो 10वां डिजिट रहता है वो हमेशा एक अल्फ़ाबेट रहता है। तो इसमें मुख्य समझाने के लिए 2 ही डिजिट हैं। एक तो है इसका चौथा अल्फ़ाबेट, और चौथा डिजिट जो एक अल्फ़ाबेट है, और 5वां डिजिट ये भी एक अल्फ़ाबेट ही है। चौथा डिजिट जैसा मैंने बता दिया कि वो क्या बताता है कि आप इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या फर्म है, मतलब टाइप ऑफ पर्सन इनकम टैक्स के हिसाब से। ठीक है, और जो 5वां डिजिट है वो इंडिविजुअल का लास्ट सरनेम रहेगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका तो लास्ट नेम रहेगा, पर अगर कोई नॉन इंडिविजुअल है, जैसे कंपनी है या कोई फर्म है, तो इनके नाम का पहला अक्षर रहेगा। मतलब इंडिविजुअल के केस में उसके सरनेम का पहला डिजिट रहेगा, और अगर नॉन इंडिविजुअल है तो उनका जो नाम है, जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एक्स रहेगा। मतलब उसके नाम का पहला डिजिट, उसके जो पहला नाम है उसका पहला डिजिट ये रहेगा। तो ये फ़र्क आता है यहाँ पे 5वें डिजिट में, मतलब जो 5वां डिजिट रहेगा उसमें ये फ़र्क आता है। तो बेसिकली ये वो 10 डिजिट्स हैं। इसमें मुख्य तौर पे समझाने के लिए चौथा और 5वां डिजिट ही है, जिसकी मैंने आपको जानकारी दे दी। और एक भ्रम ये दिमाग में मत रखिएगा कि वो सिर्फ किसी ह्यूमन बीइंग के लिए इशू होता है, ऐसा नहीं है। हर एंटिटी जो लीगली एग्जिस्ट करती है, मतलब लीगली जिसको मान्यता है, वो भी पैन नंबर होल्ड कर सकती है। और डिपार्टमेंट इशू करता है, 2 ही इसके इशूअर्स हैं जिसके थ्रू डिपार्टमेंट इशू करता है, UTI और NSDL। थैंक यू दोस्तों।